एक सेस्ना प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे, पर इनका ये हसीन सफर जल्द ही इनकी जिंदगी का बदतरीन वाकया बनने वाला था। कलाहारी के बीचों बीच जहाँ किसी इंसान का रहना इम्पॉसिबल है, वहाँ अचानक इनके जहाज में एक मसला हुआ और पायलट ने प्लेन क्रैश करवा दिया। साउथ अफ्रीका में वाक़या कलाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ दुनिया का छठा बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ये अफ्रीकन सहारा की तरह इतना खुश्क तो नहीं है, इसी वजह से यहाँ 320 किस्म की अलग अलग वाइल्ड लाइफ बसती हैं, जिनमें शिकारी जानवरों की बात की जाए तो शेर, चीता और जंगली कुत्तों समेत अफ्रीकन हाथी भी शामिल हैं। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अफ्रीका में डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। ये डेजर्ट इतना बड़ा है जिसे अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, जिसमें बोट्सवाना का सबसे बड़ा शेयर है। बोट्सवाना के कैपिटल गैबरोन में एक कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। वो अपने दोस्तों को कलाहारी डेजर्ट के शानदार नजारे दिखाते हुए इनको 600 किलोमीटर दूर माउंट नामी गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनकी इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट को कवर करना भी था। इस सफर में इनके दोस्त माइक निकोलिक और उनकी बीवी लेनर्ड निकोलिक समेत नेव ग्राउरेक और जहाज के पायलट कोस्टा भी थे। ये जहाज ट्विन इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें ये 5 लोग बड़े एक्साइटेड होकर सवार हो गए। टेक ऑफ करते ही जहाज कलाहारी के ऊपर से होता हुआ माउंट की तरफ रवा दमा था। ये सफर था तो 2 घंटे का, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लिनर्ड, जो कि पहले ही घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता देखा। पहले तो उसने समझा कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। जब पायलट कोस्टा को ये सब बताया गया तो उन्होंने एहतियातन प्लेन का वो इंजन बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक कर रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि सेस्ना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। पर क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती धूप की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली और खुश्क होती है, इसी वजह से प्लेन को अपना एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन्स की पावर रिक्वायर्ड थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैबरोन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन बदकिस्मती थी इनकी कि कलाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब जहाज को बचाने का एक ही तरीका था कि इसको खुद से किसी सीधी जगह लैंड करवाया जाए। ये जहाज पहले ही बहुत कम एल्टीट्यूड पे था, इसी वजह से पायलट को जल्द ही कोई लैंडिंग स्ट्रिप ढूंढनी थी। पायलट को नीचे चट्टानों और झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया, यानी कोई प्लेन सर्विस नहीं थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों के बीच में ही क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड से पहले अंदर बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ इतना याद था कि जमीन के करीब पहुंचने पर इनको कई जानवरों के झुंड भागते हुए दिखाई दिए। 96 मिनटों बाद जब इनको होश आया तो चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लिनर्ड का हाथ जल चुका था और नेव ग्राउरेक की लंग्स डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। सबने मिलकर नेव को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थी। अभी इन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से लीक होने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। आपको यहाँ बताते चलें कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने ये बताया कि सेस्ना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। यानी इसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में इनकी लोकेशन अब किसी को मालूम नहीं थी। कलाहारी के बीचों बीच ये लोग किसी वीरान हिस्से में फंसे हुए थे, जहां इनके पास ना कुछ खाने को बचा था और ना ही कुछ पीने को। सबको उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आएगी और इनको यहाँ से निकाल लेगी, पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको इनका मालूम होगा। इतने में दिन ढलने लगा और इन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बोनफायर लगा लिया। सारी रात खूनख्वार जानवरों की आवाजें इनको झाड़ियों से आती रही, लेकिन शायद वो बोनफायर ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। अब दूसरे दिन का आगाज हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पांचों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे। सुबह सवेरे इन्होंने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया। अभी चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पर आने लगा और ये ओस भी गायब हो गई। इतने में इनको दूर से किसी जहाज की आवाज सुनाई दी। इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच गई है, इन्होंने आसमान पे अपनी नजरें जमा ली। इन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना नामुमकिन था। अब इनको यहीं अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यहाँ पड़े पड़े या तो ये भूख प्यास से मर जाएंगे और अगर ये बाहर निकले तो शायद ही जानवरों की भूख का शिकार हो जाएं। आखिरकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने डेजर्ट में अपनी मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो लोग मदद की तलाश में जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर रवाना हो गए। दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था।
क्रैश साइट पे लिनेट और नेब की हालत अब मजीद बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था। दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को भी पूरा दिन चलते रहने के बाद भी पानी का कोई खास सुराग नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर ये इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि क्रैश साइट वाले जख्मी किसी भी चीज में पानी इकट्ठा ना कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट कोस्टा हाल से बेहाल लगातार डेजर्ट और बुशेस में चलते रहे, लेकिन मजाल है कि इनको कोई इंसान नजर आए या फिर कोई पानी का जखीरा। दूसरी तरफ क्रैश साइट पे अब नेब को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग की वजह से पैनिक अटैक्स पड़ना शुरू हो चुके थे, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से सीधा खड़ा था। उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो थोड़ा ही आगे गया था कि रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में इकट्ठा हुआ पाया। यह मुश्किल से 1 गिलास भी पानी नहीं था, जिसको सब ने शेयर करके पिया। तीसरा और चौथा दिन सब ने ऐसे गुजारा जैसे अब वो हिम्मत हार चुके हों और बस अब मौत का इंतजार कर रहे हों। लिनेट के जख्म पर अब कीड़े पड़ चुके थे, तो दूसरी तरफ कार्ल और पायलट कोस्टा थे कि पिछले 4 दिनों से लगातार चल ही रहे थे। ये भी इनकी खुशकिस्मती थी कि अफ्रीकन बुशेस में बिना किसी एक्सपीरियंस के वो किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं हुए थे। 5वें दिन की एंडिंग पे कार्ल और पायलट को दूर से एक हट की छत दिखाई दी। पहले तो उनको लगा कि शायद ये उनका वहम है, क्योंकि रास्ते में कई बार ऐसे ख्याल उनको आ चुके थे। वो वाकई एक हट था जिसके अंदर लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने वहां सबसे पहले अपनी प्यास बुझाई और रेडियो करके अपने कंट्रोल टावर को सारा माजरा सुनाया। रेस्क्यू टीम पहले ही इनको कलाहारी में तलाश कर रही थी, लेकिन उनको सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से वो इनको कलाहारी के दूसरे हिस्सों में ढूंढ रही थी। क्रैश के 6ठे दिन सुबह सवेरे क्रैश साइट पे तीनों दोस्तों का सांस करीब निकल ही चुका था कि हेलीकॉप्टर की आवाज ने उनमें जैसे जान ही भर दी हो। आखिरकार रेस्क्यू टीम क्रैश साइट पर पहुंच चुकी थी। इस प्लेन क्रैश में बचने वालों का कहना है कि मौत से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना किसी मौजे से कम हरगिज नहीं था। कार्ल और पायलट कोस्टा का अपने दोस्तों को छोड़कर मदद के लिए निकलना वाकई एक बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। इस हादसे में शामिल सारे ही लोग बच गए, लेकिन 2 सालों के बाद पायलट एक और प्लेन क्रैश में अपनी जान खो बैठा। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।